क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो इस टाइप का पैराबोला बनेगा। तो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर फोकस होगा तो एक्स एक्सिस 0 और y नेगेटिव है तो -a। f हो गया 0 -a। डायरेक्ट्रिक्स होती है y इज इक्वल टू पॉजिटिव की तरफ है तो a हो जाएगी और जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, y से y कैंसिल, ये बच गया 16/4, 4 से 16 कैंसिल तो a इज इक्वल टू आ गया 4। a की वैल्यू आ गई 4। अब फोकस है 0 -a तो 0 -4। अब -16 y एक्सिस पे है तो दिस इज y एक्सिस। ओके, y एक्सिस। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू a है तो y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 4। ओके, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a, 4 × 4 इज इक्वल टू 16। क्वेश्चन नंबर 5, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। तो ये वाई स्क्वायर ये इक्वेशन है, पॉजिटिव है तो ये पैराबोला बनेगा। तो ड्रॉ करते हैं। फोकस हो जाएगा एफ ए, एक्स एक्सिस पे है तो y हो गया 0, a0। ओके, यहाँ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। x इज इक्वल टू नेगेटिव की तरफ है तो -a। जनरल इक्वेशन होती है इस पैराबोला की y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब दोनों तरफ y स्क्वायर है तो इक्वेट कर देंगे। 4ax इज इक्वल टू 10x। तो यहाँ पर x से x कैंसिल, a इज इक्वल टू 10/4, ये 2 से कैंसिल। ओके, तो a इज इक्वल टू आ गया 5/2। नाउ फोकस a 0 तो a की वैल्यू 5/2 और ये 0। ओके, 10 के साथ x है ना, तो ये x एक्सिस पे है। फिर डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन x इज इक्वल टू -a तो x इज इक्वल टू a की वैल्यू आई है 5/2 और ये माइनस। ओके, अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दैट इज 4a तो 4 × 5/2, यहाँ पर 2 से 4 कैंसिल तो 5 × 2 = 10। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y। तो 9 के साथ y है तो ये y एक्सिस पे है और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का मतलब नीचे वाली साइड पे बनेगा पैराबोला। y एक्सिस पे है, नेगेटिव है तो नीचे वाली साइड है। अब यहाँ का फोकस होगा x 0, y नेगेटिव साइड है तो -a। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू पॉजिटिव वाली साइड है डायरेक्ट्रिक्स तो y इज इक्वल टू a आ जाएगा। अब इसकी जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है तो इक्वेट कर देंगे। -4ay इज इक्वल टू -9y, माइनस से माइनस कैंसिल, y से y कैंसिल तो ये हो गया a इज इक्वल टू 9/4। नाउ फोकस 0 -a तो 0 -9/4। एक्सिस है यहाँ पर y है तो y एक्सिस। ओके, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू a है तो y इज इक्वल टू 9/4। नाउ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a तो 4 × 9/4, 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया 9। In each of the exercises, find the equation of the parabola that satisfies the given conditions. Question number 7, focus 6, 0, directrix x is equal to -6। 7 to 12 क्वेश्चन में हमें इक्वेशन फाइंड करनी है पैराबोला की और हमें कंडीशंस दे रखी हैं। हमें दो चीज़ें दे रखी हैं, एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स। तो क्वेश्चन 7 को करते हैं।
कि हमें फोकस दे रखा है और हमें डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है। तो जब कभी ऐसे दे रखा हो तो सबसे पहले इस पॉइंट को एक्सिस पे ड्रॉ करो। जैसे फोकस है 6 0, तो इसे हम ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस पे 6 है, पॉजिटिव है, तो ये रहा 6 और वाई है 0, तो ये रहा पॉइंट। अब फोकस यहाँ है तो जो पैराबोला होगा वो इसी शेप का होगा और यहाँ से हम डायरेक्ट्रिक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज़ x इज इक्वल टू -6। तो हमें सिर्फ फोकस पॉइंट से पता चल गया कि पैराबोला इस शेप का बनेगा। जिस साइड में जा रहा है वहीं की इसकी जनरल इक्वेशन लिखेंगे। अब इस पैराबोला की x एक्सिस पे है पॉजिटिव की तरफ, तो इक्वेशन होगी y² इज इक्वल टू 4ax। तो सबसे पहले फोकस दे रखा है, दैट इज़ a 0 है, तो a इज इक्वल टू 6 हो गया। ओके, अब a की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो y² इज इक्वल टू 4 इंटू 6x और 4 6 24, तो ये हो गया 24x। ये आ गई इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला। तो इसमें सिर्फ फोकस पॉइंट को ड्रॉ करना है और वहीं से पता चल जाएगी पैराबोला की शेप। क्वेश्चन नंबर 8, फोकस दे रखा है 0 -3, तो इसे ड्रॉ करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 y -3 है, तो यानी कि यहाँ पे आया होगा 0 -3, ये फोकस है। तो पैराबोला नीचे की साइड है, इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आएगी। y पॉजिटिव की तरफ है, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 3। तो फोकस है हमारे पास 0 -3। इस टाइप के पैराबोला की इक्वेशन होती है 0 -a, सॉरी यहाँ माइनस लगाना भूल गई, 0 -a, तो a इज इक्वल टू -3 हो गया। इस शेप के पैराबोला की इक्वेशन होती है, एक तो ये y एक्सिस पे है, तो यानी कि ये राइट हैंड साइड पे आएगा y और नेगेटिव की तरफ है, तो -4ay है ना, ये नेगेटिव की तरफ है तो -4ay और लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा x²। तो याद करने के लिए क्या करेंगे, एक तो नेगेटिव की तरफ है तो नेगेटिव y एक्सिस पे है, तो y अगर इधर y है, अगर इधर y है तो इधर x एक्सिस आ जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब हम यहाँ a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे एक बात और, यहाँ पर फोकस पॉइंट बनता है 0 -a, तो ये -a आएगा। तो जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, कैसे, -a इज इक्वल टू -3 ऐसे, ओके, इक्वेट करेंगे तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर 3 पुट करेंगे, तो -4 इंटू 3y, तो ये आएगा -12y इज इक्वल टू x²। ओके, तो इस पैराबोला की इक्वेशन आ गई x² इज इक्वल टू -12y। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें वर्टेक्स और फोकस दे रखा है। अगेन हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला ही निकालनी है। तो अगर हमें वर्टेक्स ना भी दिया होता तो हमें पता है कि हमारे सिलेबस में वर्टेक्स 0 0 वाला ही अवेलेबल है। तो 0 0 वर्टेक्स का मतलब ये होता है, वर्टेक्स ना भी दिया हो तो भी हमें पता है, डायरेक्ट्रिक्स ना भी दी हो तो भी हमें पता है, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन निकालने के लिए सिर्फ हमें a पता होना चाहिए। तो यहाँ a है, वहाँ पे हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फोकस होना चाहिए। तो फोकस को ड्रॉ कर लेते हैं। 3 0, x एक्सिस पे 3 है, यानी कि हमारा पैराबोला कुछ इस शेप का बनेगा।
और इस वाले शेप के पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब a निकालते हैं। फोकस हमें गिवन है 3, 0 और इस टाइप के पैराबोला का जनरल फोकस होता है a0। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 3 आ गया। नाउ पुट द वैल्यू, यहाँ पर a पुट करेंगे, a इज इक्वल टू 3, तो ये 4 3 ज़ा 12x यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। क्वेश्चन नंबर 10, फोकस को प्लॉट करेंगे -2 0, x एक्सिस पे है -2 यानी कि फोकस अगर यहाँ है तो पैराबोला कुछ इस तरीके का होगा। अगर ये पैराबोला है तो इस पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अब a निकालना है तो a के लिए हमारे पास फोकस है -2 0 और इस टाइप के पैराबोला का जनरल फोकस होता है -a,0। तो यहाँ से जब हम इक्वेट करेंगे तो -a इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो a इज इक्वल टू हमें मिला 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a हेयर, यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देंगे -4 इंटू 2, 4 2 ज़ा -8x। ये आ गई इस पैराबोला की इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 11, हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। वर्टेक्स 0 0 है, ये ना भी दिया हो तो भी वर्टेक्स 0 0 ही है हमारे सिलेबस में, और ये पैराबोला है वो इस पॉइंट 2 3 से पास करता है और जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। ओके, एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग दो टाइप के पैराबोला होते हैं, एक तो ये वाला, ओके, और एक ये वाला। ये दो टाइप के पैराबोला बनते हैं, बट क्वेश्चन में बोला है कि ये जो पैराबोला है वो 2 3 से पास करता है। तो पहले हम 2, 3 पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3 है, ये पॉइंट हो गया, यानी कि हमारा पैराबोला है वो इस पॉइंट से पास करता है, यानी कुछ ऐसा बनेगा पैराबोला। तो इस पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक तो पॉजिटिव वाली साइड है, ओके, एक्स एक्सिस वाली साइड है, लेकिन हमारे पास a नहीं है, मतलब हमारे पास ये फोकस पॉइंट नहीं है, FA0। अब फोकस तो है नहीं, हमें A चाहिए। तो जब हम स्ट्रेट लाइन किया करते थे तो हमने सीखा था, मान लो ये कोई इक्वेशन है x + 3y इज इक्वल टू 6 है, मान लो, और इस पे कोई ना कोई एक पॉइंट है, मान लो x आता है 3 और y आता है 1। तो मान लो ये कोई पॉइंट है 3 1, तो हम कहते हैं कि अगर इस लाइन पे ये पॉइंट है, यानी कि ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का मतलब है कि x की जगह पर 3 और y की जगह पर अगर 1 पुट करने पर 6 इज इक्वल टू 6, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक लाइन के ऊपर अगर एक पॉइंट होता है तो वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है। सेम गोज विद पैराबोला। पैराबोला के ऊपर अगर कोई एक पॉइंट है तो वो पॉइंट पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, since the point 2, 3 lies on the parabola, so it must satisfy the given equation of parabola। तो यानी कि पैराबोला की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो y की जगह पर 3 आएगा और x की जगह पर 2 आएगा। नाउ पुट द वैल्यूज़, ये हो गया 3 स्क्वायर यानी कि 9, 4 2 ज़ा 8a, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड, 9/8, ये आ गई a की वैल्यू। तो अब a की वैल्यू हम
यहाँ पर पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी तो ये हो गया वाई स्क्वायर, और 4 से 8 कैंसिल तो ये आया 2। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ गिवन पैराबोला। और जब आपको दे रखा हो कि पैराबोला इस पॉइंट से पास करता है और फोकस ना दे रखा हो, लेकिन हमें इक्वेशन निकालने के लिए ए ही चाहिए, तो ए निकालने के लिए उस पॉइंट को उस पैराबोला की इक्वेशन में, जैसे हमने यहाँ पुट किया था, इक्वेशन में पुट करके ए फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वर्टेक्स 0 0 पासिंग थ्रू 5, 2 एंड सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। वर्टेक्स 0 0 ना दी होती तो भी हमें पता है, और पैराबोला ऐसा है जो 5, 2 से पास कर रहा है, एंड सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस का मतलब है कि ये जो पैराबोला है ये वाई एक्सिस पे है। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे 5, 2, यानी कि एक्स एक्सिस पे 5 है और वाई एक्सिस पे 2 है, यानी कि ये पैराबोला इस पॉइंट से, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से पास कर रहा है, दैट इज़ 5, 2। तो ये इस शेप का पैराबोला बनेगा। और सिमेट्रिक का मतलब होता है कि जितना पोर्शन इस साइड में है वाई एक्सिस के, उतना ही पोर्शन इस साइड है वाई एक्सिस के। तो हमें अब इस पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। इस टाइप के पैराबोला की इक्वेशन होती है, सबसे पहले तो वाई एक्सिस पे है और पॉजिटिव की तरफ है। तो अगर इधर वाई है तो इधर अगर y है तो इधर एक्स स्क्वायर, तो ये हो गई इक्वेशन, ये 4ay इधर है तो इधर एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हो गई इक्वेशन। अब हमें चाहिए ए के लिए हमारे पास फोकस नहीं है, लेकिन ये जो गिवन पॉइंट है 5, 2 इस पैराबोला पे लाई करता है, तो ये पॉइंट इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लिखेंगे since the point 5, 2 lies on the parabola, so it must satisfy the equation of parabola। इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो x है 5 और y है 2, तो पुट द वैल्यूज, आगे चलते हैं। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी, x की जगह 5 और 4 और y की जगह पर 2। ओके, अब इसे सॉल्व कर दो। 5 स्क्वायर यानी कि 25, 4 2 ज़ा 8a। अब 8 को यहाँ ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 25/8। ये आ गई a की वैल्यू। तो हमें तो इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन के लिए a चाहिए, a इज़ 25/8। तो पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की जगह पे 25/8y, यहाँ पर 4 से 8 कैंसिल तो ये हो गया 2, 25/2 आ गया। नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2y। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y। ये आ गई इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला।